एक दिन की बात है, कहते ना इट बॉइल्स डाउन टू दिस कि अब आपके पास है एक मौका। और भारत की खुशकिस्मती शायद ये है कि भारत उस सिचुएशन में नहीं है जहां सामने बहुत बड़ी टीम है। कभी कभी छोटी टीमें आपको परेशान करती हैं, लेकिन अगर भारत यहां पे वर्ल्ड चैंपियन बनने आया है तो ये मुकाबला जीतना होगा और फॉर्म के हिसाब से भारत को एक बड़ी जीत मिलेगी। आ गया एक और इम्तिहान, सामने छोटी टीम लेकिन बड़ा घमासान। सेमीफाइनल में पहुंचने का दबाव सिर्फ और सिर्फ भारत पर। मेलबर्न के मैदान पर ही भारत ने अभियान की शुरुआत की थी। आखिरी लीग भी इसी मैदान पर है। यादें अच्छी हैं, लेकिन इस फहरिस्त में एक और जीत लिखनी है। इससे कम पर बात नहीं बनने वाली। Simple, sir. We need to be clinical as possible. Like I said, we know no team is a brush over. You will have to still go in there, counter that early phase with the bat, and still bowl those good balls to be able to generate pressure. Good teams will be clinical and will pile the pressure on such days, and it's a must-win contest, and we know that. Like in every other contest in this T20 World Cup, it's a must-win encounter. So we're looking forward to the game. Zimbabwe has played some wonderful cricket, so we can't go in there and expect them to crumble. They've bowled well, they've batted well, so we respect that. अच्छा है कि अश्विन अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि इस टूर्नामेंट में अब तक वो टीम की मजबूत कड़ी नहीं दिख रहे हैं। बल्कि यूं कहें कि भारत का स्पिन डिपार्टमेंट फीका फीका रहा है। अश्विन का न तो औसत अच्छा है, न ही इकोनॉमी ऐसी है कि विकेट न चटका पाने की नाकामी को छुपाया जा सके। अक्षर को भी अपनी छाप छोड़नी है। हाँ, अर्शदीप की अगुवाई में भारत का पेस अटैक उम्दा है। जी, पेस चौकड़ी में सबसे नए अर्शदीप ही हैं, लेकिन यह सरदार हर मैच में असरदार दिख रहा है। हार्दिक भी अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। भुवनेश्वर और शमी तो खैर अपने तजुर्बे को ताकत बना ही चुके हैं, इसीलिए इस विभाग से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिख रही। Pretty much the roles have been like the fast bowlers have set the tone, and you as a spinner coming in the back half, 9th or 10th over, and then doing a job for the back end of the 10th over is a role that we have to adapt to. It's not like I haven't done that role before. It happens in the IPL now and then. So the demands of the game, what the situation is, and what you have to deliver for the team is exactly what adaptation is called. ये सही बात है कि सामने जब जिम्बाब्वे है तो हार की आशंका नहीं के बराबर है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए जो भी है वो पाने के लिए है। और ऐसा भी नहीं है कि T20 में भारत को उसने कभी हराया नहीं। उसके खिलाफ 7 T20 मैच में 5 भारत ने जीते हैं, तो 2 जीत उसे भी मिली है। इसलिए रोहित एंड कंपनी को सावधान रहना होगा। यहां हम रोहित का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। दिखाने के लिए एक अर्धशतक है, लेकिन 4 मैचों से उनके खाते में सिर्फ 74 रन हैं। हाल केएल राहुल का भी ऐसा ही है। औसत से लेकर स्ट्राइक रेट तक सन्नाटा ही सन्नाटा है। इसके बावजूद पिछले मैच में राहुल ने अर्धशतक जमाया था। मध्यक्रम में विराट और सूर्या जानदार हैं, लेकिन बार बार लगातार उन्हें दबाव में रखना ठीक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि पूरी टीम ताकत झोंके, एक साथ झोंके, एकजुट होकर झोंके। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले एक मैच पीछे जाएं। बांग्लादेश का वो मैच, बरसात के बाद के वो 9 ओवर, जहां शायद असली इंडिया दिखा। कहने को क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कहने को जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को भी हराया है, कहने को जिम्बाब्वे भारत को भी हरा सकता है, लेकिन 9 ओवर ये दिखाते हैं कि भारत की टीम की वर्ल्ड कप जीतने की कहानी अभी शुरू होगी, और शायद इसी मैच से हो। हिमांशु शर्मा के साथ विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, आज तक।